सलामुअलैकुम दोस्तों। इंग्लैंड के अंदर टी20 सीरीज हारने के बाद भारत वनडे सीरीज भी हार गया और 2018 के बाद इंग्लैंड ने भारत को वनडे सीरीज में शिकस्त दी है। कुल मिला के 8 मैचेस खेले और सिर्फ 1 मैच जीता भारतीय टीम। ये बहुत खास है क्योंकि आखिरी 4 आईसीसी इवेंट जिसमें 2023 वर्ल्ड कप फाइनल, 2024 वर्ल्ड कप फाइनल, 25 चैंपियंस ट्रॉफी, 26 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत कुल मिला के सिर्फ 2 मैच हारा था। मगर जब से गंभीर कोच बने हैं, वर्ल्ड कप 2023 से लेकर अब तक, इसमें मैं चैंपियंस ट्रॉफी को काउंट नहीं कर रहा, 7 बायलैटरल सीरीज खेली गई, जिसमें से 3 जो बायलैटरल सीरीज थी, वो भारत ने घर से बाहर खेली थी और तीनों हारे हैं। 3 घर से बाहर खेली और तीनों हारे हैं। वैसे 7 में 4 हारे हुए हैं, 1 घर के अंदर भी हारे हैं, जो न्यूजीलैंड की बी क्लास की टीम ने आकर भारत को हराया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत का आगे वनडे वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप से पहले बहुत बहस रहती है। अगरचे आज के मैच में भारतीय टीम ने बहुत ज़बरदस्त फाइट की। इसमें कोई दो राय नहीं, मैच को मज़ेदार बनाया। 387 रन्स किए थे इंग्लैंड ने। भरकत जिसे बोलते हैं ना, भरकस निकाल दिया भारतीय बॉलर्स का, मगर फाइट बैक बहुत अच्छी की, खासकर रोहित शर्मा ने, विराट कोहली ने 21वीं सेंचुरी पार्टनरशिप लगाई। ये सेकंड हाईएस्ट है 2 पेयर्स के बीच में। वैसे गंगोली और सचिन तेंदुलकर की है 26 शायद बनती है। दूसरे नंबर पे भारत के ही खिलाड़ी आते हैं जिनमें विराट कोहली और रोहित शर्मा हैं। 21वीं सेंचुरी की पार्टनरशिप लगाई, मगर रोहित शर्मा ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। उन्होंने जो सेंचुरी की थी वो 120 के स्ट्राइक रेट के साथ की थी। 138 रन बना पाए और ओनली इंडियन बैटर टिल नाउ जिन्होंने लॉर्ड्स के अंदर 100 किया है। और किसी इंडियन बैटर ने अभी तक लॉर्ड्स के अंदर 100 नहीं किया। वैसे ये उनकी 8वीं सेंचुरी बनती है। 2019 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने 5 सेंचुरीज की थी। इंग्लैंड के खिलाफ ये उनकी चौथी 100 है, मगर इंग्लैंड के अंदर ये तीसरा 100 है उनका। और इंडिया में कितने ग्रेट बैटर्स गुजरे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 300 इंग्लैंड के अंदर ओनली रोहित शर्मा जिसने ये किया है। एक ये अलग बहस ज़रूर रहेगी कि रोहित शर्मा का सफ़र आगे कब तक रहता है, मगर रोहित शर्मा का इंग्लैंड के अंदर रिकॉर्ड बड़ा शानदार था। इससे पहले 2 वनडे मैच बेहतर नहीं खेले थे, मगर अब बड़ी शानदार उन्होंने बारी ली। इंडिया नहीं जीत पाया, स्कोर इतना ज़्यादा बन गया था। मुझे लगता है कि आज का मैच वो था कि अगर बुमराह खेल रहे होते तो एक तो 387 रन्स नहीं बनते, कम से कम 40-50 रन्स रुकते, बाकी बॉलर भी ठीक खेलते। इस एक मैच के अंदर भारत ने अपना कॉम्बिनेशन बेहतर उतारा था, क्योंकि एक बॉलर बॉलर डाल दिया था। पहले 3 बॉलर के साथ खेलते थे, अब 4 बॉलर डाले प्लस 1 ऑलराउंडर अक्षर पटेल। अदरवाइज़ 3 रेगुलर बॉलर, बाकी 5 चौथा और 5वां जो थे वो ऑलराउंडर्स के साथ चलते थे। एक चीज़ इन्होंने यहाँ पर ज़रूर बेहतर की थी, बट आज बुमराह होते शायद थोड़ा बेहतर होता। बट एक चीज़ तय है कि भारतीय टीम विद और बुमराह कुछ नहीं है। खासकर घर से बाहर बिल्कुल कुछ नहीं है। घर के अंदर फिर भी गुज़ारा होता है, व या एशिया में गुज़ारा हो जाता है, क्योंकि स्पिनर्स मिल जाते हैं, कुलदीप यादव आ जाता है, अब अक्षर पटेल है, पहले रविंद्र जडेजा थे, तो काफ़ी सहारा उनको मिल जाता है। बट अगर बाहर जाना है, खासकर सेना कंट्री में है और बुमराह इनके पास नहीं, समझिए आधी ताकत नहीं है। आधी ताकत के बगैर भारत जो है वो खेलेगा। बुमराह को बड़ा डिसेंट वे के साथ इनको यूज़ करना पड़ेगा। पिछले मैच में फील्डिंग के दौरान उनको नी इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से वो इस मैच में नहीं खेल पाए थे। डिसाइडर मैच था सीरीज़ के लिए। और रोहित शर्मा ने बहरहाल आँखें खोली हैं कई उन लोगों की जो ये बना के, क्योंकि भारत के अंदर बहुत बहस रहती है कि रोहित शर्मा को ड्रॉप किया जाए, बट रोहित शर्मा ने आज ज़बरदस्त बैटिंग की। बाय द वे आखिरी 10 मैचेस में विराट कोहली ने 8 मैचेस में 50 प्लस रन्स किए हैं, मतलब 300 हैं और 5 50s हैं उनकी आखिरी 10 मैचेस में विराट कोहली के। आज भी कमाल खेले थे, बल्कि नासिर हुसैन उनकी बड़ी तारीफ़ कर रहा था। और मैंने बहुत कम टाइम ऐसा देखा है कि विराट कोहली पिच पे खड़े हों और मैच फिनिश करके ना गया हूँ। आज 4-5 ओवर रहते थे, वो आउट हो गए और क्रेडिट जाएगा सैम करन को। उसने अपने 2 ओवर के अंदर 3 बड़े शिकार किए। एक ईशान किशन को आउट किया, उसके अलावा और विराट कोहली को, श्रेयस अय्यर को आउट किया। उसके बाद केएल राहुल आए, उसको आर्चर ने क्लीन बोल्ड कर दिया। ये हुआ। मुझे लगता है कि मैच में वापसी सैम करन लेके आया। वो स्लो वन करता है। दोनों को, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को 50 के पेस के साथ बॉल डाली थी और 15-20 बढ़ाया विराट कोहली के लिए, कटर किया और विराट कोहली भी आउट हो गए। मैंने सैम करन को आईएलटी में भी देखा है। ही इज़ वंडरफुल इन डेथ ओवर, मतलब कमाल बॉलर है। मैंने किसी को नहीं देखा इसको मार रहा हो डेथ ओवर के अंदर। शुरू में मार पड़ जाए वो अलग बात है, मगर डेथ ओवर मेरे ख्याल में आज का मैच इंग्लैंड जीता है, उसका सेहरा सिर्फ एक बंदे के ऊपर जाता है। अगर बॉलिंग प्रोस्पेक्ट में देखा जाए तो वो सैम करन बनता है। इस पिच के ऊपर जहाँ पे वो भी 387 कर गए थे, जहाँ पे इंडिया भी कंफर्टेबल बैटिंग कर रहा था। पहले शुभमन गिल और रोहित शर्मा के बीच में सेंचुरी पार्टनरशिप लगी, फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली के दरमियान सेंचुरी पार्टनरशिप लगी और उसके बाद वापसी की सैम करन ने। एक दफ़ा लगा था कि मैच गया इंग्लैंड से, इतने रन्स करने के बाद मैच गया जब ईशान किशन और विराट कोहली खेले। बल्कि विराट कोहली जब रोहित शर्मा खड़े तब तो बिल्कुल लगा, फिर बैथल ने आउट किया रोहित शर्मा को। ये कुल मिला के कहानी हुई। बट
मुझे लगता है कि अभी भी भारत के अंदर एक सवाल उठना चाहिए, वो उठना चाहिए गंभीर की कोचिंग के ऊपर। उनको आज कैसा लगा कि आज 4 रेगुलर बॉलर डालने हैं? पहले पूरे अब तक के टी20 मैचेस 5 हुए, 2 वनडे मैचेस हुए, सब पे 3-3 बॉलर डाले हैं। अब क्यों 4 बॉलर डाले? इतनी देर से जाके होश आया कि बॉलर बढ़ा के करना। मुझे लगता है कि इंडिया को ये सीरीज़ जीतनी चाहिए थी, जितनी बेहतर टीम है। इंग्लैंड ने बहुत अच्छा खेला आज, बट ऑन द होल इंग्लैंड वनडे के अंदर रिकॉर्ड उनका कुछ ज़्यादा शानदार नहीं है और इंडिया टॉप है। वो बहुत से लोगों को लगा होगा अपने घर से निकल के गए हैं तो हारे हैं। वो अलग बात है कि अपने घर से निकल के वर्ल्ड कप 2023 के बाद जितनी सीरीज़ खेले हैं, बायलैटरल सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, एक भी नहीं जीते। सब हारे हैं और सबके कोच गौतम गंभीर थे। ये इनके होगा मतलब इनके लिए ये आप कह सकते हैं। श्रीलंका अपने घर से बाहर खेले, जो कि आसान सीरीज़ थी, उसमें टी20 जीते थे बट वनडे हार गए थे। ऑस्ट्रेलिया जाके वनडे सीरीज़ हारे और अब ये इंग्लैंड का हुआ वनडे सीरीज़ ये हारे, सिर्फ़ 1 मैच जीते कुल मिला के। तो ये है टोटल इंग्लैंड वर्सेस इंडिया की अगर हम बात करें। बाय द वे ये अगर लॉर्ड्स की तरफ देखा जाए, ये होम ऑफ क्रिकेट कहा जाता है मगर कोई बहुत ज़्यादा हाई स्कोर वेन्यू उस तरह से नहीं है। इससे मतलब इंग्लैंड ने आज जो 387 किया ये लिस्ट ए में भी यानी उनके जो डोमेस्टिक सिस्टम है, उसमें भी इतने रन्स कभी नहीं बने, जो आज भारतीय बॉलर्स ने उनके हाथों खाए। 141 की जो इनिंग खेली बेन डकेट ने बहुत शानदार इनिंग खेली, ज़बरदस्त तरीके के साथ बैटिंग की। उन्होंने भी ओपनिंग में बड़ी बल्कि रिकॉर्ड पार्टनरशिप लगाई बेथल ने और बेन डकेट ने। तो वो भी हाईएस्ट रन्स हैं लॉर्ड्स के अंदर। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज सुनील गावस्कर ग्रेट सुनील गावस्कर भारतीय बैटर्स वो भी वहाँ पे मौजूद थे जब मैच चल रहा था। उनकी बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, उन्होंने 174 बॉलों पर 174 बॉल्स के ऊपर 36 रन्स बनाए हैं इसी में, वर्ल्ड कप के अंदर, जब 60 ओवरों का मैच हुआ करता था वनडे का। उस वक़्त की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये है। सो ये कहानी बनी है दोस्तों और इंग्लैंड ने चारों शाने चित किया है भारत को और भारत को अपनी 2 चीज़ों को ढूँढ के चलना है। एक गौतम गंभीर को कि उनका कॉम्बिनेशन क्या रहेगा? क्या 3 बॉलर प्लस ऑल-राउंडर या शायद फिर अगर पांड्या आते तो उनका ये मसला हल हो सकता है क्योंकि 8वें नंबर पे बैट्समैन चाहिए। आज मुझे लगता है बॉलर 4 खिलाए थे बट बुमराह नहीं था, वो कमी हंट करती रही और बहुत ज़्यादा रन्स बन गए। दूसरा रोहित शर्मा के सवाल का जवाब कि रोहित शर्मा का सफ़र आगे कहाँ तक रहेगा? क्योंकि अभी से 2 दिन पहले ये मान के चल रहे थे कि ये रोहित शर्मा का आखिरी वनडे मैच होगा लॉर्ड्स में। अब रोहित शर्मा इसके बाद रिटायर हो जाएँगे, फिर बीसीसीआई की तरफ से आ गया कि नहीं रोहित शर्मा रिटायर नहीं होंगे, वो जब तक टीम प्लान के अंदर हैं वो खेलते रहेंगे। बट सवाल ये पैदा होता है कि लॉर्ड्स के अंदर 100 करने के बाद रोहित शर्मा भारत की टीम मैनेजमेंट के प्लान के अंदर कब तक आगे चलेंगे? ये एक बड़ा एक ख़ास है मुझे लगता है और बाकी दोस्तों ये जो मैं लॉर्ड्स के आपको ग्राउंड्स की बात बता रहा था इससे पहले इंग्लैंड का जो हाईएस्ट रन्स थे वो 334 थे। इंग्लैंड का जो वर्ल्ड कप फर्स्ट जो मैच हुआ था 1975 ये उस वक़्त का है। उसके बाद यहाँ पे हाईएस्ट नहीं बने और जो आज रोहित शर्मा ने 100 किया उससे पहले इंडिया के हाईएस्ट इंडिविजुअल इनिंग जो बनती है वो सौरव गंगोली की है जो 90 रन्स की है। उसके बाद कैफ ने भी 80 प्लस रन्स की खेली, यश रायना ने भी खेली हुई है मगर गंगोली की 90 रन्स की इनिंग हाईएस्ट थी यहाँ पे। जो 325-24 कोई टारगेट चेज़ भी किया था, वो भारत का हाईएस्ट रन चेज़ था उस ग्राउंड के अंदर। सो आज का ख़ैर मैच मज़ेदार हुआ मगर भारत ये मैच हार गया, हारने के साथ सीरीज़ भी हार गया और कुल मिला के भारत को इस पूरे टूर से एक जीत मिली है। और बहुत से सवाल हैं जो कि शायद गौतम गंभीर से पूछने होंगे भारत को। इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।